सो फॉर आवर फर्स्ट सेगमेंट टुडे आपको एक्सपर्ट बिजनेस टिप्स और अपने कस्टमर्स को कैसे एंगेज रखना है और भी बहुत सारी टिप्स देने के लिए हमारे साथ आज है दो एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स। नंबर 1 राशि अग्रवाल विश्रामपुर छत्तीसगढ़ से और दीपिका मधवानी भोपाल मध्य प्रदेश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सेक्शन को। तो सबसे पहले मैं राशि आपसे पूछना चाहती हूँ, आप डेली एसेंशियल कॉम्बो सेल करते हो, तो आप कैसे कॉम्बोज बनाते हो डेली एसेंशियल्स के और कैसे सेल करते हो, प्लीज बताओ हमें। हाय सोनाक्षी, हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप सब घर पे होगे और सेफ होगे। एंड इस टाइम पे सबसे ज्यादा आपको कस्टमर की सेफ्टी की भी नीड है, उनको सेफ रखना ज्यादा जरूरी है। तो अभी कस्टमर्स की क्या नीड है वो सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी है। तो डेली एसेंशियल्स जो है वो अभी सबसे ज्यादा कस्टमर्स की नीड है। तो आपको अभी सबसे ज्यादा डेली एसेंशियल्स पे फोकस करना है। अभी कुछ रीसेलर्स है जिनको थोड़ी दिक्कत आ रही है कि प्राइसेस हाई हैं, तो क्या कर सकते हो, कुछ कॉम्बोज बना सकते हो डेली एसेंशियल्स के। जैसे कि अब डेली एसेंशियल्स में आप देख सकते हो बहुत सारी कैटेगरीज है। हेल्थ एंड हाइजीन है, फिर होम एसेंशियल्स है, फूड है, फेस है, हेड है, बॉडी है, ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज है। तो आप ऐसी कैटेगरीज लो जो एक दूसरे से रिलेटेड है और उनके कॉम्बोज बनो। जैसे कि हेल्थ एंड हाइजीन में आप फेमिनिन हाइजीन के साथ बेबी केयर प्रोडक्ट जो है उनका कॉम्बो बना लो। अब आप जैसे कॉम्बो बना रहे हो, जैसे आपने हॉट वाटर बैग ले लिया फेमिनिन हाइजीन, तो ऐसे अगर आप उसकी ऐसे नॉर्मल प्राइस देखोगे तो 209 रुपीज है। और अगर आप उसमें मार्जिन लगाते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा, अगर मान लो आपने 250 मार्जिन लगाया है, 3 मिनट लगाया, तो इसका 250 रुपीज हो गया, 300 रुपीज करके आप कस्टमर को सेल करते हो अगर आप अलोन सेल करते हो। और जैसे आपने बेबी केयर वाइप्स हो गए वो आप सेल करो तो वो 76 रुपीज ओरिजिनल है और मार्जिन लगा करके जैसे आप उसको सेल करो 250 रुपीज, तो ऐसे 500 रुपीज हो जा रहा है आपका, या मिनिमम तो 500 है, उससे कम तो नहीं लगेगा, उससे ज्यादा ही आप मार्जिन लगा करके सेल कर सकते हो कस्टमर को अगर आप अलोन सेल कर रहे हो प्रोडक्ट को। और अगर आप कॉम्बो बना के सेल करते हो, that is 209 plus 176, that is 385 rupees, that is the original price। फिर आप उससे मार्जिन लगाते हो तो आप 450 से अपना मिनिमम प्राइस पे सेल कर सकते हो, जो कि कस्टमर्स को भी चीप लगेगा और आपके लिए भी मार्जिन, आपको भी मार्जिन मिलेगा, कस्टमर्स को भी चीप लगेगा। वो मतलब कॉम्बो देख करके आपसे तो वो प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। तो इस तरह से बाकी कैटेगरीज के भी कॉम्बो जो एक दूसरे से रिलेटेड है उसका आप कॉम्बो बना करके आप कस्टमर को सेल कर सकते हो। जैसे कि फेस प्रोडक्ट हो गए, मास्क एंड सैनिटाइजर हो गए, तो फेशियल किट प्लस मास्क एंड सैनिटाइजर का कॉम्बो बना के बेच सकते हो। फिर आपका हो गया हेयर एंड बॉडी में, हेड एंड बॉडी में तो आप हेयर ऑयल और बॉडी ऑयल का कॉम्बो बना के बेच सकते हो, सेल कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज के आप कॉम्बो बना करके उसको चीप प्राइस पे कस्टमर को सेल कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, कस्टमर्स भी, उनको भी लगेगा चीप प्राइस से वो आपसे खरीदेंगे। इस टाइम पे उनको जरूरत है, नीड है इन चीजों की, जो कि अभी घर में लॉक होने की वजह से नहीं मंगवा पा रहे हैं, तो वो आपसे मंगवाएंगे, ऑर्डर करेंगे और आपको भी मार्जिन मिलता रहेगा। और साथ ही राशि, आपने हमें बताया था कि आप बिजनेस और एंटरटेनमेंट को मिक्स करते हैं और अपने कस्टमर्स के लिए काफी गेम्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, उस बारे में। या एब्सोल्युटली राइट। मैं ऐसे गेम्स कस्टमर्स को खिलाती हूँ जो कि बहुत इंटरटेनिंग हो, फन रिलेटेड हो, जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे, जिसमें कस्टमर्स का इंटरेस्ट आए, उन्हें देख के लगे नहीं मुझे खेलना चाहिए गेम। और कुछ उसमें प्राइसेस वगैरह भी, गिफ्ट्स वगैरह भी सब करती हूँ। जैसे फर्स्ट गेम आप ले लो तंबोला, जो कि सबका फेवरेट है, सब जानते हैं, तो सबको खेलने आता है तंबोला, बहुत ईजी गेम है। तो उसमें मैं तंबोला में क्या करती हूँ, मैं उसको थीम रिलेटेड तंबोला बनाती हूँ कि थीम से रिलेटेड हो। जैसे कि मान लो अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना से रिलेटेड गेम बना दिया मैंने। जैसे 2 टिकट दे दिए, उसके मान लो फर्स्ट क्विक 14 कर दिया, उसको क्वारंटीन कर दिया, मतलब क्वारंटीन जानते हो 14 डेज होते हैं, तो फर्स्ट 14 नंबर से कट गया तो क्वारंटीन हो गया उसका। फिर फर्स्ट स्टेज है तो फर्स्ट लाइन दोनों टिकट थे तो उसको फर्स्ट स्टेज हो गया, ऐसे ही सेकंड लाइन के सेकंड स्टेज, थर्ड लाइन के थर्ड स्टेज। तो इस तरह से पूरा गेम कोरोना से रिलेटेड या कोई भी थीम से रिलेटेड जो आपको मतलब लग रहा है अच्छा है, सीजन के अकॉर्डिंग है, उसको आप सेट करके तंबोला खिला सकते हो, जो कि कस्टमर को एंटरटेनिंग लगे। और फिर मान लो जिसका भी फुल हाउस है, जिसने भी हाउसेस जीते, तो उसको आप गिफ्ट हैम्पर्स दे सकते हो। उनको आप क्या कर सकते हो, गिफ्ट हैम्पर्स का कूपन बना करके कि 200 रुपीज का या 100 रुपीज का ऐसे कूपन बना करके उनको आप दे सकते हो। फिर जिनके लाइन्स हुए हैं उनको ऑफर्स एंड डिस्काउंट दे सकते हो।
जैसे कि आप 10 to 20% ऐसे डिस्काउंट दे दिए उन्हें, और जिनके स्मॉल प्राइसेस हुए हैं, जैसे कि कॉर्नर्स हो गए या फर्स्ट 5 या फर्स्ट 14 ऐसे नंबर्स हो गए, तो उनको थोड़ा कम डिस्काउंट, जैसे 5% ऐसे डिस्काउंट या 7% डिस्काउंट ऐसे दे सकते हो। और फिर सेकंड सेगमेंट है जो गेम का, वो मैं खिलाती हूँ बॉलीवुड रिलेटेड। जैसे कि आप डायलेक्ट्स हो गए मूवीज के, सॉन्ग्स हो गए, तो उनको मैं क्या क्वेश्चन में पहले डायलेक्ट लिख देती हूँ, ये दिस डायलेक्ट इज फ्रॉम विच मूवी, फिर उसमें 4 ऑप्शन दे देती हूँ, ये ऑप्शन पे इसमें से आप सिलेक्ट करो कौन सा राइट ऑप्शन है, और जो भी 2 रिस्पॉन्स पहले मुझे आता है उसको मैं कंसिडर करती हूँ, और उनको फिर उस हिसाब से गिफ्ट हैम्पर्स, कूपन्स, जो भी प्राइजेस रहते हैं उससे रिलेटेड वो उनको मैं देती हूँ कस्टमर्स को। फिर हो गया थर्ड सेगमेंट गेम का, दैट इज माइंड रिलेटेड गेम, ब्रेन टीजर्स जो होते हैं, जैसे कि सुडोकू हो गया। सुडोकू सबका फेवरेट है, जिसकी मैथ्स अच्छी है, जिसको पजल सॉल्व करने में मजा आता है, उसके लिए बहुत अच्छा गेम है सुडोकू। फिर आपका हो गया क्रॉसवर्ड। क्रॉसवर्ड में आप उसमें भी थीम सेट कर सकते हो, जैसे कि कार्टून रिलेटेड थीम कर सकते हो, फिर मूवी रिलेटेड थीम कर सकते हो, सॉन्ग रिलेटेड थीम कर सकते हो। जैसे कि मान लो मूवी आपने कोई कुछ होता है, मूवी से रिलेटेड थीम ले लिया, तो उसमें बास्केटबॉल, लेटर, फिर समर कैंप, इस टाइप के वर्ड देकर के क्रॉसवर्ड अक्रॉस एंड डाउन करके रेट कर सकते हो, वो कस्टमर्स को आप दे सकते हो सॉल्व करने के लिए। और उसमें भी जो विनर होता है उसको आप प्राइजेस फिक्स कर सकते हो उसके लिए भी। थैंक यू राशि। तो आज हमारे साथ है दीपिका, जो अपने कस्टमर्स को टारगेट देती है, फिर उन्हें मोटिवेट करती है वो टारगेट्स अचीव करने। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि कस्टमर्स को टारगेट कैसे देती हैं और कैसे मोटिवेट करती है, काफी कंफ्यूजिंग है ये। तो चलिए कुछ दीपिका से पूछते हैं कि वो कैसे कस्टमर्स को एक टारगेट देती हैं एंड हाउ इट वर्क्स फॉर हर बिजनेस। दीपिका प्लीज टेल अस। मैं अपने कस्टमर्स के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन रखती हूँ। लाइक 1000 की परचेज पे आपको फर्स्ट प्राइज मिलेगा, 700 की परचेज पे आपको सेकंड प्राइज मिलेगा, एंड 500 की परचेज पे आपको थर्ड प्राइज मिलेगा। इस तरीके की कॉम्पिटिशन रखती हूँ कस्टमर्स के बीच में, और उनको टारगेट देती हूँ कि आप अपना टारगेट कंप्लीट करो। उनको मोटिवेट करती हूँ कि आप अगर इतना टारगेट कंप्लीट करते हो तो आपको सरप्राइजिंगली गिफ्ट्स मिलेंगे फ्रॉम माय ग्रुप। ओके, तो जो कस्टमर्स है बहुत एक्साइटेड होते हैं ये सब कुछ खेलने के लिए, करने के लिए, तो वो लोग ट्राई करते हैं कि हमारा टारगेट कंप्लीट हो। और अगर किसी कस्टमर्स का टारगेट कंप्लीट नहीं होता, लाइक दे आर ऑन 400 या समथिंग, तो मैं उनको और मोटिवेट करती हूँ कि आप 100 रुपीज की चीज ले लीजिए ताकि मैं आपको कोई गिफ्ट दे सकूँ। एंड हाँ, एक ग्रैंड प्राइज भी रखती हूँ। वो ग्रैंड प्राइज जो 1000 की परचेज कर चुके होते हैं उनके लिए ग्रैंड प्राइज होता है। लाइक जो कस्टमर्स 1000 की परचेज किए हैं, अगर वो 10 है, 10 में मैं लकी ड्रॉ निकालती हूँ। लकी ड्रॉ में मैं क्या करती हूँ कि जो उनके नंबर देती हूँ 1 to 10 और वो अपने ग्रुप में डाल देती हूँ। ठीक है, फिर ग्रुप में डालने के बाद वो जो उनके जो नंबर्स है ना वो लकी ड्रॉ में निकालती हूँ और उसका लाइव शूट करती हूँ, लाइव वीडियो शूट करती हूँ। वो शूट करने के बाद मैं उनको दिखाती हूँ कि दिस इज द विनर। ओके, आई कॉन्ग्रेचुलेट हर, एंड मैं अपने स्टेटस में भी डालती हूँ और मैं अपने ग्रुप में भी डालती हूँ। लाइक सभी को लगता है कि दिस इज फेयर, और जो कस्टमर्स हैं वो नेक्स्ट टाइम और मेहनत करते हैं ये चीज अचीव करने के लिए, है ना। तो मैं ये करती हूँ। एंड सेकेंड थिंग, मैं मोटिवेट करने के लिए उनके लिए ऐसा करती हूँ, लाइक मैं उनको एक गेम खिलाती हूँ कि मैं उनको बोलती हूँ कि जो भी आपने आज तक मुझसे प्रोडक्ट लिया है, ठीक है, वो आपको आपके स्टेटस में डालना है एंड मेंशन करना है कि दिस इज फ्रॉम माय ग्रुप। ओके, मेंशन कीजिए, उसका स्टेटस में डालिए। स्टेटस में 24 आवर्स में जितने आपके व्यूज आते हैं, लाइक सबसे हाईएस्ट व्यूज जिसके हैं वो मुझे स्क्रीनशॉट खींच के भेजें। स्क्रीनशॉट खींच के भेजने के बाद मैं देखती हूँ जिनका स्क्रीनशॉट में सबसे ज्यादा व्यूज होते हैं ना, मैं उनको उस हिसाब से एक बहुत सरप्राइजिंगली एक बड़ा सा गिफ्ट देती हूँ। और गिफ्ट जो रहते हैं ना वो इस टाइप से रहते हैं कि लाइक जो गिफ्ट रहते हैं वो वॉलेट्स रहते हैं, स्कार्फ रहते हैं एंड ज्वेलरी रहती है। अकॉर्डिंग टू दी परचेज मैं गिफ्ट रखती हूँ। साथ ही आपने हमें बताया था राशि कि आप अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन बाइंग की सेफ्टी के बारे में भी अवेयर करते हो, तो आप बता सकते हो कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो अपने कस्टमर्स में? देखिए, मैं अपने सारे कस्टमर्स की सेफ्टी चाहती हूँ बिकॉज दे आर लाइक माई फैमिली। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि आप ऑनलाइन परचेज कीजिए, और ऑनलाइन चीज़ों से बहुत सेफ्टी रहती है। लाइक अगर अभी नाउ डेज जो इंडिया जो फेस कर रहा है, दिस इज वेरी क्रूशल सिचुएशन। ओके, तो मैं उनको मतलब दे विल नॉट प्रेफर टू गो टू द क्राउडेड प्लेसेस लाइक मॉल एंड मार्केट। वो लोग नहीं जाना चाहते हैं कि हम लोग किसी भी क्राउडेड प्लेसेस पे हम लोग जाएं।
ओके, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आपको घर बैठे सेम प्राइस में, मार्केट के प्राइस में या मार्केट से कम प्राइस में अगर मैं आपको चीज देती हूँ ऑनलाइन पे और आप सेटिस्फाइड होते हैं, तो दिस इज द बेस्ट वे टू डू शॉपिंग। ओके, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि आपके लिए सबसे पहले आपकी सेफ्टी होनी चाहिए, आपकी फैमिली की सेफ्टी होनी चाहिए। तो आपको जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं वो लेना चाहिए। मैं अपने कस्टमर्स को ट्रस्ट बिल्ड अप करती हूँ, उनका फेथ जीतती हूँ और मैं उनको कहती हूँ कि लाइक ऑनलाइन शॉपिंग इज द बेस्ट वे टू डू शॉपिंग। ओके, यही मैं अपने कस्टमर्स को बोलती हूँ।